आज हम हल करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। इसका हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। हमारा प्रश्न है 12, 15 और 21। सबसे पहले हम प्रश्न लिखेंगे 12, 15 और 21। सबसे पहले 12 के टुकड़े करेंगे तो 12 के टुकड़े होंगे 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। फिर हमारे पास 15, 15 के गुणनखंड 3 गुणित 5, 3 पंजे 15। 21 के हैं 3 गुणित 7, 7 तिया 21। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए पहले जो तीनों में मिलता है 3, 3 और 3, जो संख्या तीनों में मिलती है वो होगा इसका एचसीएफ, यानी एचसीएफ होगा 3। अब एलसीएम, एलसीएम यानी जो पहले तीनों में मिले 3 लिख दिया। अब जो बचा यानी 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, इनका गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60 और 7 छंग 42, 420। ये इसका उत्तर। अगला प्रश्न है एचसीएफ 306, 657, 9 दिया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न हल करेंगे। हमें संख्याएं दिए 306 और 657, एचसीएफ दिया हमें 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना। सूत्र है एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर ए गुणित बी। ए गुणित बी यानी ए और बी दोनों संख्याएं हैं। तो एचसीएम हमारे पास 9 है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। संख्या है 306 गुणित 657। तो एलसीएम बराबर 306 गुणित 657/9। 9 से कटेगा 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौक 36। तो एलसीएम हमारे पास आया 34 गुणित 657। इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमारे पास आएगा, उत्तर आएगा 22,338। ये हमारे पास आया एलसीएम। एलसीएम आया 22,338। ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 बात संख्याएं क्यों हैं। ये हमारा प्रश्न है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। संख्या है 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। हम पहली संख्या लेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब इनमें से हम 13, दोनों जगह 13 हम कॉमन लेंगे तो 13 हमने कॉमन लिया। तो यहाँ बचा 7 गुणित 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 13 कॉमन आया है। अब हमारे पास है 13 और 7 और 11, 11 7 77, 77 प्लस 1, यानी 13 गुणित ये हुआ 11, 77 और 1 75। तो 75 को हम लिख सकते हैं 13 गुणित 6। अब यहाँ इसके गुणनखंड 3 हुए, 13 गुणित 6, यानी यहाँ दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। क्योंकि भाज्य संख्या का नियम है कि उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अगर 2 से कम है तो वह अभाज्य है। अब अगली संख्या हमारे पास है, अगली संख्या इसी की है। संख्या है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित
3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। इसमें दोनों जगह 5 है, हम क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन आ गया है। अब 5 हम गुणा करेंगे तो ये होगा 1008 प्लस यहाँ बचा 1। अब 5 गुणित ये हुआ 1009, तो हम 5 गुणित 1009 गुणित हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, फिर यहाँ दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी।